आज एचपीएससी हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। एचएसएससी का जो 1800 से ज्यादा रिक्त पद जो भरने थे सरकार ने, उसमें भी सरकार उसको विलंब कर रही है, उसका भी हम यहां पर विरोध करते हैं। तो आज मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि बीजेपी की और आरएसएस की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद। ये नायब सिंह सैनी वो नायब सिंह सैनी नहीं है जो 1.5 साल पहले हुआ करते। अब ये अहंकारी नायब सिंह सैनी हो गए, बहरूपिया हो गए। तो इस नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला के दम ले। आह्वान करता हूं, मांग करता हूं और भीख मांगता हूं हरियाणा के सभी 36 बिरादरी के लोगों से कि इन बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ जाओ। दिग्विजय सिंह चौटाला बुधवार को पंचकुला में एचपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हजारों पद खाली रखे जा रहे हैं, जबकि भर्तियों के बाहरी राज्यों के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के युवाओं के रोजगार अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए कहा कि जेजेपी युवाओं की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। साथ ही पुलिस हिरासत की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि सरकार पुलिस बल के जरिए युवाओं की आवाज भी नहीं दबा सकती। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में भारी नाराजगी है और सरकार को समय रहते अभ्यर्थियों की मांगे माननी चाहिए। सुनिए दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा। प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज एचपीएससी हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। आज एक बात का फैसला तो हमें जरूर करना होगा। अगर ये धरती हमारी है, यहां पर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। हमें अपनी इंटेग्रिटी यानी अस्मिता की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हम इन छात्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कदम ताल मिलाकर के खड़े हैं। ऐसा ही मामला एचएसएससी का जो 1800 से ज्यादा रिक्त पद जो भरने थे सरकार ने, उसमें भी सरकार उसको विलंब कर रही है, उसका भी हम यहां पर विरोध करते हैं। तो आज मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि बीजेपी की और आरएसएस की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद। सरकार को जागना होगा, सरकार की कुर्सी को हमें भी थोड़ा हिलाना होगा। सरकार को महसूस नहीं हो रहा, अहंकार की बड़ी परत और चादर जो है से ये लबोलबाब हैं। इनके कान में जो मैल है अहंकार का, वो ज्यादा गहरा हो गया। ये नायब सिंह सैनी वो नायब सिंह सैनी नहीं है जो 1.5 साल पहले हुआ करते। अब ये अहंकारी नायब सिंह सैनी हो गए, बहरूपिया हो गए। तो इस नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला के दम ले। मुझे उम्मीद ऐसी है कि मैं और मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर, चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको अपनी नियति अंजाम तक पहुंचाएंगे। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं, मांग करता हूं और भीख मांगता हूं हरियाणा के सभी 36 बिरादरी के लोगों से कि इन बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ जाओ, इनकी लड़ाई लड़ो, इनको अपनाओ और इस विभाजनकारी सरकार से ईंट बजाने का काम करो। यही कहने के लिए खड़ा हुआ था। आप साथियों हिम्मत करो, मैं आपको ये वादा और विश्वास देता हूं, जहां आपको खून, पसीना और जहां सिरों की गिनती करवानी पड़ी, आधी रात को भी आपका साथ देने का काम करेंगे।